देश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार और रोजी रोटी की समस्या हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। लंबे समय तक इस वजह से विकास का लाभ सब तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया और एक बड़ा तबका मुख्य धारा में शामिल होने की कोशिशों में वंचित रहा। लेकिन जब से ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी की पहल हुई, स्थिति में बदलाव नजर आने लगा। करीब 20 साल पहले लागू हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन का काम उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अहम योगदान दिया। इस योजना ने गांव देहात के लोगों को एक स्थिर आमदनी का जरिया दिया और उन्हें रोजगार के अधिकार का अनुभव कराया। अब सरकार ने मनरेगा का नया स्वरूप पेश किया है, जिसमें रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने की बात कही गई है। इसके अलावा योजना के नए प्रावधान मजदूरी भुगतान, खर्च वहन और खेती के मौसम के संदर्भ में भी लागू होंगे, जिससे मजदूर और किसान दोनों के लिए फायदे की उम्मीद है। मनरेगा के तहत अब तक मजदूरों की मजदूरी का अधिकांश खर्च केंद्र सरकार वहन करती थी, जबकि सामग्री और अन्य खर्च का हिस्सा राज्य सरकार उठाती थी। यानी कि सबसे बड़ा बदलाव की जो चर्चा हो रही है वो बदलाव ये है कि अब तक इससे पहले अब जब नया कानून लाया जा रहा, नया बिल पेश किया गया है, इससे पहले क्या होता था मनरेगा में कि केंद्र सरकार 90% दिया करती थी और राज्य सरकार 10% दिया करती थी। लेकिन अब नई योजना के तहत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कुल खर्च का 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकारें दिया करेंगी। यानी कि कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दिया जाए तो 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। जहां पहले 90% जो है वो केंद्र सरकार दिया करती थी और 10% राज्य सरकार दिया करती थी। इस बदलाव पर चर्चा हो रही है कि राज्य सरकारों पर जो है इसका बोझ बढ़ेगा। इस बदलाव से योजना के संचालन में वित्तीय संतुलन और पारदर्शिता पर जो है सरकार ने ध्यान दिया है। खेतों में बुआई और कटाई के मौसम में मजदूरों को खेती के लिए उपलब्ध कराने के लिए 60 दिनों के दौरान विशेष प्रावधान भी अब जो है नए बिल में लाए गए हैं। साथ ही मजदूरी के भुगतान में बायोमेट्रिक और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल होगा, ताकि भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर रखी जा सके और मजदूरों को समय पर सही भुगतान मिले। हालांकि योजना का उद्देश्य सकारात्मक है। विपक्षी दलों ने कुछ आशंकाएं भी जताई हैं। उन्होंने कहा है कि यदि काम के अधिकार और योजना की शर्तें पूरी तरह केंद्र सरकार के नियंत्रण में हो तो खर्च का जिम्मा राज्यों पर आ सकता है और ग्रामीण मजदूरों के वास्तविक हित पर विपरीत असर पड़ सकता है। मनरेगा ने खासकर कोरोना महामारी के दौरान गरीब और मजदूर वर्ग के लिए जीवन रेखा का काम किया। हजारों परिवारों ने इस योजना के माध्यम से अपनी रोजी रोटी सुनिश्चित की। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नए स्वरूप में ग्रामीण इलाकों के गरीब तबकों के लिए रोजगार की गारंटी कितनी प्रभावी और सहायक साबित होती है। संक्षेप में, नई मनरेगा योजना ग्रामीण इलाकों में रोजगार सुनिश्चित करने का एक सकारात्मक कदम है। यह ग्रामीण मजदूरों और किसानों को सशक्त बनाएगी, लेकिन इसके क्रियान्वयन और राज्य सरकार की भागीदारी पर नजर रखने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी तरफ मनरेगा से गांधी का नाम हट गया है, राम जी का नाम जुड़ चुका है। विपक्ष इसको लेकर भी हमलावर है, लेकिन सवाल यह है सरकार की इस पहल का कितना असर होगा और क्या यह सिर्फ नाम बदलने की सियासत तक ही सीमित ना रह जाए। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा।